की ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह खैर, और बात करेंगे एक बार फिर से कराची की कि जहां दूध जिसे हम अपने बच्चों और अपनी सेहत के लिए बुनियादी जुज़ समझते हैं, लेकिन अफसोस ये कि कराची में फ़रोख्त होने वाला दूध जो है अब वो ज़िंदगी नहीं दे रहा बल्कि ख़तरा बनता जा रहा है हम सब के लिए। और वो कैसे बन रहा है कि भाई सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों के तयन से मुतालिक समाअत के दौरान कमिश्नर कराची की रिपोर्ट ने एक तहलका मचा दिया, और वो इसलिए मचा कि वहाँ पे शहर भर से जमा किए गए तमाम 57 दूध के नमूने जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल करार नहीं दिए गए उसका जिक्र हुआ। कई नमूनों में फुजला तक की मौजूदगी है, 22 में फार्मूलिन और 8 में फॉस्फेट पाए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ जो पहले कहते थे ना कि सिर्फ आप दूध को उबाल दें तो तमाम जरासीम जो हैं उसके मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ उबाल देना भी जो है अब वो इस तरह नहीं है कि उसके जो ख़तरनाक जरासीम जो उसमें शामिल हैं वो ख़त्म हो जाए। आज हमारे साथ मौजूद है PSQC की नुमाइंदा, जिनसे हम जानेंगे कि ये 57 जो नमूने लिए गए आखिर उसमें ऐसा क्या था जो काबिल इस्तेमाल नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा ज़हीर, डायरेक्टर क्वालिटी मैनेजर पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQC। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 57 सैंपल्स दिए गए उनमें कोई भी इंसानी इस्तेमाल के काबिल दूध नहीं था, आखिर ऐसी क्या बात थी इसमें? जी, ये हमारी लैब में कमिश्नर कराची है, सिंध फूड अथॉरिटी के ताल्लुक से जो कराची शहर से नमूने जमा करके हमारी लैबोरेटरी में भिजवाए थे, और टेस्टिंग के बाद हमें पता चला कि इसमें 30% ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्मलिन की एडिशन। और ये दोनों केमिकल्स जो है मुजर सेहत हैं, और जबकि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन जो कि बैक्टीरिया, इकोलाई, कोलीफॉर्म वगैरह थी, तो वो तो 100% तमाम सैंपल्स में ही थी। तो ये इस तरह का दूध जो है वो इंसान के लिए मुजर सेहत है। पहले उसकी गट हेल्थ जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है, कार्सिनोजेनिक फॉर्मलिन जो है कार्सिनोजेनिक है, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं पब्लिक को। जी, अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहबा, ये अभी आपने खुद भी जिक्र किया फार्मूलिन और फॉस्फेट शामिल करने का मकसद क्या होता है, ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है? जी, ये एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर्मलिन जो है वो प्रिजर्वेटिव एजेंट है, और इससे किसी भी चीज को प्रिजर्व किया जाता है। दूध में ये शामिल करते हैं, ये फूड ग्रेड नहीं होती है ये केमिकल। इसी तरह यूरिया फॉस्फेट भी है, फूड ग्रेड नहीं है। फॉस्फेट को भी इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दूध की शेल्फ लाइफ के लिए यूज किए जाते हैं ये केमिकल, लेकिन ये दोनों केमिकल फूड ग्रेड के नहीं है और इंतहाई खतरनाक है। सिर्फ कॉस्ट कटिंग करते हैं ये, और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, इसलिए ये डेयरी फार्मर्स इसे यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, रिपोर्ट में ये बताया गया कि बहुत से ऐसे सैंपल्स थे जिसमें फुजला तक की मौजूदगी मिली है, तो ये किस सतह की गफलत या मिलावट को जाहिर करता है? ये कंटेमिनेशन सीधी सीधी पानी के थ्रू आती है। इसका मतलब है कि पानी जहाँ से भी पानी मिलाया जाता है जी, वो पानी इंतहाई गंदा होता है, जरासीम मालूम होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया वगैरह की आमेजिश होती है। जब पानी मिलाएंगे तो ये बैक्टीरिया जो है इकोलाई, कोलीफॉर्म जो पेट के लिए इंतहाई नुकसानदायक है, और जरासीम, टाइफाइड, मलेरिया, दीगर बीमारियां फैलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा अभी जिस तरह 57 सैंपल्स लिए गए और तमाम के तमाम जो थे जो वो काबिल इस्तेमाल नहीं थे, तो यह इस किस्म की पहले भी कभी कोई शिकायत आती रही हैं या इस तरह की चीज़ें सामने आई, और अगर आई हैं तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है? PSQC पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अपने डोमेन में काम करता है वो, लेकिन ये कमिश्नर कराची ने और सिंध फूड अथॉरिटी ने जो लोकल मार्केट में जो दूध मिलता है ये हमारे PSQC के डोमेन में बरह रास्त नहीं आता। उनकी रिक्वेस्ट पर हमने ये चेक किए थे मिल्क। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, हमेशा ये कि हमने सुना है कि कोई बात नहीं, दूध में जितने भी जरासीम है अगर उसको हम एक बॉयल कर लेंगे अच्छा सा, और बॉयल के बाद जो तमाम जरासीम मर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या ऐसा है कि ये जरासीम जो हैं बॉयल होने के बाद भी नहीं मरते? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि तमाम जरासीम एक सर्टेन टेम्परेचर पर हम जो चूल्हे पर दूध बॉईल करते हैं उससे मर जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो पैस्चराइजेशन तरीकेकार है जिस पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के साथ दूध को हीट किया जाता है।
तो उस पर तो चांसेस होते हैं कि वो दूध हमारा क्लियर हो जाए और बढ़ जाए, लेकिन आम तरीके से जब हम घरों में बॉईल करते हैं उससे ये सारे जरासीम नहीं मरते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि खुला दूध तो ज़ाहिरी बात है हर एक के इस्तेमाल में है और शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त भी हो रहा है बाज़ारों में। ये बताइए क्या शहरियों को खुला दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह आप बता रही हैं, और हमने ये देखा है इतने सैंपल, सिर्फ अभी 57 सैंपल्स का ये हाल है, तो अगर बाकी सैंपल्स देंगे तो सबका ये हाल होगा। उस सूरत में ये इस्तेमाल करें ना कि जब ये जरूर बात कर ली जाए, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए ऐसे इकदाम कर लिए जाएं कि उसमें ये मिलावट ना हो, जी फॉस्फेट की, यूरिया फॉस्फेट की, तब तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कहाँ जाएंगे। जी, अभी डॉक्टर ताहिरा का यही कहना है कि जो भी है कि अभी चेक एंड बैलेंस तो PSQCA कर रहा है, लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जब वो दूध लें तो उसको जो है इस तरह वो चेक कर सकते हैं कि कम से कम जो दुकानदार है वो मेयारी दूध फ़रोख्त करता हो। कि उनका ये कहना है कि अगर इस तरह 57 सैंपल्स तो हुए हैं, चेक हुए हैं, उनमें तमाम ही मुज़र सेहत थे, मगर हर जगह पे इस तरह नहीं है और यकीनन PSQC जो है इस लिहाज से काम कर रहा है। और डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ ही, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया इस बारे में कि किस तरीके से PSQC जो है कराची में इदारा काम कर रहा है और इंसानी सेहत के इस्तेमाल जो दूध हैं, हमें सबको भी खुद भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब दूध घर में लें और ख़ासतौर से खुला दूध तो उसको अच्छे से बॉयल ज़रूर कर लें। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहेंगे, रहिएगा आप हमारे साथ।